हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न टुगेदर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 10 मैथमेटिक्स का हीरोन्स फार्मूला। गाइस, इसमें हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है 10.1। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन कहते हैं अ ट्रैफिक साइन बोर्ड इंडिकेट स्कूल अहेड। एक साइन बोर्ड रहता है ट्रैफिक का, जैसे आपने देखा होगा स्कूल के सामने रहता है ना, स्कूल हेड का बोर्ड रहता है, वो ट्रायंगल शेप का रहता है। ठीक है, तो बोलता है इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। एक ट्रायंगल के साथ रहता है, ट्रायंगल के शेप में रहता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड होता है ए। फाइंड द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हुए हम लोग को उसका एरिया निकालना है जब उसका पेरीमीटर 180 डिग्री हो, 180 सेंटीमीटर होगा। फिर उसका हमको एरिया फाइंड करना है, ठीक है, साइन बोर्ड का। तो जैसे हम लोग हीरोन्स फार्मूला को जानते हैं, इस हिसाब से हमको बनाना है। तो हमारे पास ट्रायंगल है, साइन बोर्ड, बोर्ड, ठीक है। तो साइड ए, ये बी, ये सी, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग को बोला है सब इसके इक्वल है, तो ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। ये चारों इक्वल होंगे, ओके, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इक्वल होगा। अब हमारे पास और क्या वैल्यू दिया है, पी फॉर पेरीमीटर गाइस, ठीक है। पेरीमीटर हमारे पास है 180 सेंटीमीटर, ओके। 180 सेंटीमीटर हमारे पास पेरीमीटर गिवन है। तो क्वेश्चन ने फिर लिखा है कि हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो उससे पहले इसका हीरोन्स फार्मूला फाइंड करने के पहले हम लोग उसका एस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते ही हैं हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, बट आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये एस माइनस ए, एस माइनस बी, देन एस माइनस सी। ये है हमारा हीरोन्स फार्मूला जब हमको फाइंड करना रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो अब हमको एस फाइंड करना है। तो हमारे पास पता है हमको एस का फार्मूला, एस फाइंड करने का, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो हमको ये भी पता है कि तीन साइड, साइड ए, साइड बी, साइड सी, तो ये भी पता है कि सबको प्लस करने से हमको पेरीमीटर मिलता है। सो वैसे भी लिख सकते हैं ना गाइस कि अब साइड इक्वल है, तो ए प्लस ए बराबर 180 लिख सकते हैं कि हमको पास पेरीमीटर दिया है 180। दोनों साइड को प्लस करेंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। तो ये 3a है, तो 3a लिख देंगे यहाँ पे वैल्यू उसका 180। उसके बाद a इधर रहेगा, 180 इधर आएगा बाय 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60, ठीक है गाइस। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 60। हमको पता है कि सब साइड इक्वल है, तो a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 60 डिग्री, ठीक है, b बराबर 60 डिग्री और c बराबर भी 60 डिग्री, ओके। 60 डिग्री सबका फाइंड हो गया। अब हमको एस फाइंड करना है, ठीक है। पर हमने देखा जैसे कि इधर एस का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी बाय 2। सो सेम यहाँ पे रिपीट करेंगे, एस बराबर a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो हमको इसका फॉर्मूला पता है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो s बराबर a की वैल्यू 60 प्लस b की वैल्यू 60 प्लस सी की वैल्यू भी 60, ठीक है, बाय 2। तो अब जब हम सबको प्लस करेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 180/2 तो कट जाएगा 90 से, 290 से 180 होता है। सो यहाँ पे हम लोग का s बराबर 90 आ गया है। ठीक है, s बराबर 90, यहाँ पे हमको s का वैल्यू फाइंड हो चुका है। तो अब इसका फर्दर प्रोसेस करते हैं। यहाँ से तो इस प्रोसेस में अब आगे s माइनस a की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, s माइनस b की वैल्यू और s माइनस c की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू को हमको फाइंड करना है। तो अब हमको क्या है करना है, बस वैल्यू पुट करना है। तो हमको पता ही था s की वैल्यू 90 है, पुट कर देंगे 90। फिर ये a की वैल्यू क्या है, हमने ऊपर देखा 60 डिग्री है, तो इसको इधर माइनस करेंगे। ठीक है, 60 माइनस कर देंगे 60 डिग्री से, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, आंसर हमारे पास आएगा 30। सेम इस साथ भी करेंगे, 90 माइनस 60, सब में 90 माइनस 60 क्योंकि हमको पता है ऑल साइड्स इक्वल सेम है करके, तो सब में 60 से माइनस करेंगे, सबका आंसर आएगा 30। सो अब हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, डालना। ठीक है, ब्रैकेट में बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, s की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 90, यहाँ पे 90 लिख देंगे। फिर s माइनस a कितना है हमारे पास, s माइनस a 30 है, इंटू 30। फिर s माइनस b टू 30 इंटू 30c। ठीक है, अब इन सबको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। तो जिन जिन लोग का पेयर बन रहा है उन लोग का पेयर में लेना है, जिन लोग को सेपरेट कर सकते हैं को सेपरेट करना है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग इस केस में, तो इन सब का अलग अलग बांट देते हैं। जैसे कि हम लोग ये देखो यहाँ पे जैसे 90 डिग्री है, तो 90 का हम लोग अगर एक्सपैंड करते हैं तो ये 30 इंटू 3 90 होगा ना, सॉल्व करने से इसको फैक्टराइज कर देना है, इंटू 30। बैकग्राउंड साउंड पे ध्यान मत देना, ज़्यादा आंसर पे ध्यान देना। ठीक है, तो ये 30 इंटू 90 ही होता है। तो हमको करना क्या है, अब हम लोग को इन सब का पेयर बनाना है। तो ये 30 पेयर बन गया, ये 30 और ये 30 भी एक पेयर बन गया। तो जैसे कि एक पेयर बनता है, डिवाइड कर देते हैं साइड को, तो जैसे एक 30 बनता है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 30, क्योंकि एक पेयर बना है यहाँ पे, तो फिर दूसरा पेयर लिखेंगे तो इंटू 30 कॉमन निकल जाता है। ठीक है, क्या बच रहा है हमारे पास 3, तो √3। तो 30 इंटू 30 मल्टीप्लाई करके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 900। सो 900 √3 ये है हमारा आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का। सो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।